हेलो स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं नया चैप्टर मांग की लोच। हम पिछला चैप्टर कर रहे थे थियोरी ऑफ डिमांड, जिसमें हमने लॉ ऑफ डिमांड किया था कि वस्तु की कीमत बढ़ने पर मांग की मात्रा, मांगी गई मात्रा कम हो जाती है और वस्तु की कीमत कम होने पर मांगी गई मात्रा बढ़ जाती है। ये हमने किया था, लेकिन हर वस्तु की प्रकृति अलग होती है। डिपेंड करता है कि किस वस्तु की हमें ज़्यादा आवश्यकता है, किस वस्तु की आवश्यकता नहीं है। हर तरह की वस्तु के प्रति हमारा जो नज़रिया है, हमारा जो व्यवहार है, वो अलग होता है। देखिए, हम बेसिकली पढ़ ही रहे हैं उपभोक्ता का व्यवहार, ठीक है। तो मांग की लोच में हम क्या पढ़ेंगे कि अगर वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण या उपभोक्ता की आय में या संबंधित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन से मांग की मात्रा में परिवर्तन होता है, जो वो लोच कहलाता है। और बेसिकली कितना परिवर्तन होता है ये जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरह की वस्तुओं में कितना परिवर्तन होता है, क्या लोच रहती है। अब ये लोच वर्ड को भी समझ ले। देखो, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लिखा हुआ है। इलास्टिक सबको पता है, जैसे एक रबड़ होता है, तो रबड़ को आप कितना खींच सकते हैं। रबड़ को आप उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी तक भी खींच सकते हैं, रबड़ को आप बिल्कुल भी नहीं खींचे। तो ये लोच हम देख रहे हैं कि मांग कहाँ कहाँ पर बेलोचदार है, यानी कि उस पर कोई असर नहीं हो रहा, और कहाँ पर लोचदार है, यानी कहाँ उसको बहुत लंबे समय तक खींचा जा सकता है, यानी कि प्रचलित कीमतों पर बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको बेचा जा सकता है। तो यहाँ पर हम देखें, मांग की कीमत लोच कर रहे हैं। फिलहाल हम स्टार्ट करेंगे मांग की कीमत लोच। कि मांग की कीमत लोच में केवल हम कीमत का परिवर्तन दिखाएंगे। उपभोक्ता की आय और संबंधित वस्तुओं की कीमत में हम कोई परिवर्तन नहीं दिखा रहे। हम परिवर्तन दिखाएंगे केवल कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से। तो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन से मांग में कितना प्रतिशत परिवर्तन आया, यह मांग की लोच में देखेंगे। तो 5 तरह की डिग्रीज है मांग की कीमत लोच की। 2 तरह की मैंने यहाँ दिखाई हुई है। पूर्णतया लोचदार, पूरी तरह से खींचा हुआ। आप यहाँ देख रहे हैं जो कर्व बना हुआ है, डिमांड कर्व एक सरल पड़ी हुई रेखा है, विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के बिल्कुल समानांतर। आप ये देखिए, इसको पूरी तरह से खींचा जा चुका है। पूर्णतया लोचदार, यानी कि ये क्या बता रहा है कि प्राइस है जब 4 रुपए, प्रचलित कीमतों पर अनंत मांग है। ये जो सिंबल होता है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इनफाइनाइट, ये सिंबल है अनंत का। तो अनंत तक, यानी कि इस कीमत पर आप कितनी भी क्वांटिटी बेचे, ज़्यादा कम कितनी भी बिक सकती है, लेकिन जैसे ही प्राइस आपने बढ़ाए तो मांग घटकर शून्य हो जाएगी। हम इसको दर्शा नहीं सकते, लेकिन आप ये ज़रूर लिखेंगे कि पूर्णतया लोचदार जब होती है मांग जब पूर्णतया लोचदार, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक, तो प्रचलित कीमतों पर अनंत मांग क्रिएट की जा सकती है, लेकिन कीमतें बढ़ते ही मांग शून्य हो जाएगी। तो यह है पहला केस। इस केस में आप देख रहे हैं कि मांग वक्र जो है वो एक पड़ी हुई रेखा है। दूसरा केस है पूर्णतया बेलोचदार। यहाँ है कीमत में तो परिवर्तन हो रहा है, लेकिन मांग में शून्य परिवर्तन है। देखिए, दोनों एक दूसरे के बिल्कुल विपरीत है। यहाँ कीमत में कोई परिवर्तन ना होने पर अनंत मांग है। यहाँ पर पूर्णतया बेलोचदार में आप देख रहे हैं कीमत में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन मांग में कोई परिवर्तन नहीं है। तो यहाँ पर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 है। अब बच्चों, ये ऐसा किन वस्तुओं में होगा ये समझना है। ये कब पॉसिबल है? प्रचलित कीमतों पर आप कितनी भी क्वांटिटी बेच सकते हैं। अत्यधिक विलासिता की वस्तुएं, बहुत ज्यादा एक्सेस में ऐसी चीजें जो अननेसेसरी है, हम लोग कई बार वैसे ही खरीद लेते हैं घरों में कि चलो ठीक है, प्राइस ठीक लग रहा है तो हम ले आते हैं। अगर थोड़ा सा भी हमें लगता है कि प्राइस रीजनेबल नहीं है तो हम उसको खरीदते ही नहीं है, मार्केट में उसकी डिमांड ही नहीं आती है। और पूर्णतया बेलोचदार में आप देख रहे हैं अत्यधिक आवश्यकता की वस्तुएं, यानी कि अत्यधिक आवश्यकता की वस्तुएं, जैसे कि मान लीजिए हम घर में माचिस ही है, छोटी सी डिब्बी है, हर महीने में 2 डिब्बी यूज करते हैं, उसकी कीमत 2 रुपए हो गई, 4 रुपए हो गई, 6 रुपए हो गई, कोई फर्क नहीं पड़ा। हमने मांग में कोई परिवर्तन नहीं किया। जितनी मांग थी, हम 4 डब्बी खरीद रहे थे महीने में, तो 4 डब्बी ही ले रहे हैं। ऐसी और अनेकों चीजें हैं हमारे घरों में जो हम इस्तेमाल करते हैं कि प्राइस में अगर फर्क आ भी जाए, लेकिन वो हमारे लिए हमारे डेली रूटीन का ऐसा हिस्सा बन चुकी है कि वो हम खरीदते ही हैं।
तो बच्चों तीसरा केस है, तीसरी डिग्री जो हम पढ़ रहे हैं वो इकाई लोचदार मांग। इकाई लोचदार का अर्थ क्या है कि कीमत में जितना परिवर्तन उतना ही मांग में परिवर्तन, और हमारा जो कुल खर्चा है वो स्थिर रहता है। ऐसा होता है सामान्य वस्तुओं के केस में। सामान्य वस्तुएं बहुत सारी, दिन भर में हम ऐसी वस्तुएं यूज़ करते हैं जो हम बस आवश्यकता के तौर पे, यानी कि ज़रूरत है या देख कर कि चलो प्राइस के हिसाब से हम लेते हैं। हम बहुत सारे फ्रूट्स देख रहे हैं और हम प्राइस स्टडी करते हैं। मैंगो महंगा है तो हम कोई बनानास ले लेंगे, एप्पल महंगा है तो हम अनार ले लेंगे, है ना। तो इस तरह से जो सामान्य वस्तुएं होती है, घर में राशन आता है, दूध आता है, तो उनके प्राइस पे जितना प्राइस कम हो गया उतनी ही डिमांड बढ़ा दी। तो देखिए एक लीनियर कर्व बनाई यहाँ पर, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1 है कि जितना प्राइस में परिवर्तन, जितना घटेगा प्राइस उतनी डिमांड बढ़ जाएगी उतनी ही प्रतिशत में, और जितने प्रतिशत में प्राइस बढ़ेगा उतनी प्रतिशत में डिमांड कम हो जाएगी। चौथा केस होता है इकाई से अधिक लोचदार। इकाई से अधिक लोचदार, ये विलासिता की वस्तुओं में इनकी कीमतें कम होते ही हम मांग बढ़ा देते हैं, तो हमारा महीने का बजट ऊपर चला जाता है, कुल खर्चा भी बढ़ जाता है। अब जैसे विलासिता की वस्तुओं में टीवी, एलईडी, फ्रिज आ गया, नए मॉडल का एसी लेना है, तो हम इस तरह की बहुत सारी हमारे घरों में विलासिता की वस्तुएं लगी होती है कि हम बस उसका वेट करते हैं कि प्राइस कम होए और हम इसकी डिमांड करना शुरू कर देते हैं, तो हमारा महीने का खर्चा भी बढ़ जाता है। इसी के साथ अगर इनके प्राइस बढ़ जाते हैं तो हम डिमांड कम करेंगे तो हमारा कुल व्यय भी कम हो जाएगा। यहाँ देखिए ये थोड़ा फ्लैटन्ड कर्व बनेगा। यहाँ पर एक सीधी सरल रेखा बनी थी, ये थोड़ा सा चपटा बनेगा। यहाँ पर प्राइस में जितना परिवर्तन हुआ है, आप देखिए 10 रुपये से घटकर 7 रुपये और डिमांड बढ़कर 5 से 10 क्वांटिटी की मार्केट में, क्योंकि लोग विलासिता की वस्तुएं सोचते हैं कि प्राइस कम हो जाए, क्योंकि वो इतनी आवश्यक तो है नहीं, तो प्राइस पे डिपेंड करता है कि हाँ जब कीमतें कम हो जाएगी तो खरीद लेंगे। पांचवा केस है इकाई से कम लोचदार। यहाँ पर कीमत में परिवर्तन से बस कुल व्यय में फर्क पड़ता है, हम डिमांड में कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं करते हैं। कीमत कम हो गई तो कुल खर्चा कम हो गया, कीमत ज्यादा हो गई तो कुल खर्चा अधिक हो गया। मांग में बहुत परिवर्तन नहीं आया। हम ये नहीं कहेंगे कीमत कम होने से मांग बढ़ी, क्योंकि देखिए ये आवश्यक वस्तु है, इस पे डिपेंड करता है। अब हम महीने में आटा कितना ले रहे हैं या राशन कितना ले रहे हैं, ठीक है, हल्की फुल्की कीमतों का ये असर जरूर पड़ता है कि हमने थोड़ा बहुत किलो 2 किलो चीजें बढ़ा दी, लेकिन ऐसा नहीं। अब दवाइयाँ ले रहे हैं, ऐसा तो नहीं है ना कि दवाइयों के रेट 10 रुपए से 5 रुपए हो गए तो हम बहुत ज्यादा खाना शुरू कर देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो जहां मांग में कुछ खास परिवर्तन नहीं आता, लेकिन हाँ हमारा कुल खर्चा कम या अधिक जरूर हो जाता है। तो आवश्यक वस्तुओं के केस में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1। तो बच्चों ये हमने कर लिया मांग की लोच की 5 तरह की डिग्रीज, यानी बहुत ज़रूरी है आप लोगों को समझ आनी चाहिए। उसके बाद हम करेंगे कल के लेक्चर में कि इन मांग की लोच को मापने के माप क्या होते हैं। तो आप ये सारे डायग्राम्स बनाकर भी देखेंगे, समझेंगे, इसकी रीडिंग लेंगे अपनी बुक में से, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट में आप डाल सकते हैं। थैंक यू।